प्लीज़ महंगाई कम कर दें, गरीबों का ख्याल कर लें बस। हम खान साहब को पक्का सपोर्टर है, हमने उनको वोट दिए, ठीक है, लेकिन आप मेहरबानी करो थोड़ा सी महंगाई को थोड़ा कंट्रोल करो। इतनी महंगाई है, लोग रो रहे बिल्कुल। बस वो खुद गर्द बंदा है, वो अपना जो कोई भी है ना काम अपना ही करता है, बस किसी और का सोचता ही नहीं है ना। अस्सलाम वालेकुम, मौसाफ डिजिटल के साथ मैं हूं हुमायूं यूसुफ अब्बासी। आज हम मौजूद हैं हफ्तावार बाज़ार में और यहाँ पे मौजूद लोगों से हम पूछेंगे कि महंगाई किस सतह पर पहुँच चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम। क्या नाम है आपका? खुर्रम। खुर्रम साहब, आप कहाँ से आए हैं? हम G8 से हैं, इस्लामाबाद से। अच्छा, तो यहाँ आप क्या शॉपिंग करने के लिए आए हैं? वहाँ पे हम विंडो शॉपिंग वैसे चीज़ें वगैरह लेने, सब्ज़ी वगैरह। जी। तो आप हमें ये बताएं कि क्या ये बाज़ार सस्ता है या यहाँ पे भी महंगाई है? यहाँ भी महंगाई है, कोई वो चीज़ नहीं है। बाहर भी वही चीज़ है और यहाँ भी ये सिर्फ थोड़ा बहुत फ़र्क है। यहाँ भी वही रेट है। ये कि उनको चाहिए ज़रा सस्ता करना चाहिए। बहुत महंगाई कर दी है इमरान खान साहब ने। तो आप इमरान खान साहब की हुकूमत से सेटिस्फाइड हैं या नहीं? थोड़े बहुत तो हैं, लेकिन उससे बहुत महंगाई कर दी है। जो गरीब आदमी तो वो तो बेचारा चीख रहा है। तो क्या इमरान खान की हुकूमत में और नवाज शरीफ की हुकूमत में आपको कोई फ़र्क नज़र आ रहा है? नवाज शरीफ की हुकूमत ने ये था कि सस्ता था, ज़रा इतनी नहीं थी महंगाई, पेट्रोल भी था, हर चीज़ थी, लेकिन इसने तो बहुत ज़्यादा कर देना, बहुत डिफरेंस कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से हैं आप? जी हम ज़िला बिहाड़ी से, यहाँ पे आप कहाँ रहते हैं? आइटन 2 में इस्लामाबाद। अच्छा, तो यहाँ आप शॉपिंग करने के लिए आए हैं? जी जी, क्या शॉपिंग करेंगे यहाँ से? बस हम देखेंगे कपड़े वगैरह देखेंगे अगर मिल गए तो, क्योंकि महंगाई बहुत है हर जगह पे, डबल पे ट्रिपल हो गया अभी तो। पर अब हमें कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा था ना, जो तब्दीली का जो नाम ले रहे थे ना। क्या इमरान खान साहब ने जो वादे किए थे अपने, वो पूरे किए जा रहे हैं या नहीं? कोई भी वादा नहीं पूरा। ये तो मिसाल बोलते हैं ना, जैसे मिसाल भी किसी के बंदा हाथ में कोई चीज़ दे देता है तो वो कहता है मिसाल कि बस मेरा ही है और किसी का तो है ही नहीं ना। तो बस वो खुद गर्द बंदा है, वो अपना जो कोई भी है ना काम अपना ही करता है, बस किसी और का सोचता ही नहीं है ना। किसी आपने किसको सपोर्ट किया था? हमने किसी को भी सपोर्ट नहीं करते, हम सबको भी अच्छा समझते हैं अगर कोई भी गरीब आदमी का सोचे। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या नाम है आपका? मिसेस मुबीन। अच्छा, आप यहाँ शॉपिंग करने के लिए आए हैं? हाँ जी, क्या शॉपिंग कर रही हैं? जी कपड़े बच्चों के लेने हैं। हाँ जी, अपने देख रहे हैं क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है, क्या करें जी, सेकंड हैंड शॉप पे आना पड़ता है, मजबूरी है। तो आप ये हमें बताएं कि आजकल तो वाकई महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस हवाले से आप हमें ये बताएं कि इमरान खान की हुकूमत में और नवाज शरीफ की हुकूमत में आपको क्या फ़र्क लगता है? क्या नवाज शरीफ की हुकूमत में भी इस कदर महंगाई थी या नहीं? नहीं जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। नवाज शरीफ का तो साफ जाहिर है कि उसके दौर में तो बहुत कम रेट थे हर चीज़ के। अब तो हर चीज़ को आप पेट्रोल ही देख लें, कल कितना महंगा हो गया। पेट्रोल महंगा है तो हर चीज़ महंगी है अभी। पेट्रोल जो महंगा हुआ है उस पे क्या यहाँ पे आज जब आई हैं तो क्या पहले भी यहाँ हाँ जी, बहुत दफ़ा पहले भी आया। तो इस हवाले से कल जो पेट्रोल महंगा हुआ है तो उसके बाद क्या यहाँ पे अशिया ज़रूरियात जो हैं उनमें भी तब्दीली हुई है, वो भी महंगी हुई हैं? अभी तो एक दिन हुआ है पेट्रोल महंगा, चीज़ें महंगी हो गई हैं। हर चीज़ के रेट डबल हो गए हैं। तो आप इमरान खान साहब से क्या अपील करना चाहेंगे? प्लीज़ महंगाई कम कर दें, गरीबों का ख्याल कर लें बस। बस नहीं कहना चाहेंगे? और क्या कहें, बाकी तो सब कुछ अच्छा है, ठीक है, इमरान खान की हुकूमत अच्छी है, लेकिन महंगाई को देख लें, गरीबों का ख्याल कर लें। किस तरह अच्छी है? आप उधर से कह रही हैं कि जो है महंगाई बहुत ज़्यादा, तो फिर किस लिहाज से अच्छी है हुकूमत? नहीं, किस लिए अभी रोड्स वगैरह भी बन रहे हैं, उनकी हुकूमत में ही बन रहे हैं ना अभी। बाकी और भी कुछ सब कुछ सेट होता जा रहा है, लेकिन बस थोड़ा महंगाई का कंट्रोल कर लें तो बाकी सब कुछ सेट है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। कहाँ से आई हैं? यही इस्लामाबाद I9 से। क्या शॉपिंग करने आई हैं? सीज़न के कपड़े वगैरह, स्टॉलर्स, जूते, इस तरह से। यहाँ पे कैसी वैरायटी होती है? वैरायटी तो अच्छी होती है, लेकिन प्राइसेस काफ़ी हाई हो गए हैं कुछ अरसे से, तो
काफ़ी बार्गेन करना पड़ता है, इस वजह से टाइम लग जाता है। तो हो जाती है बार्गेनिंग? बहुत मुश्किल है, मुश्किल से होती है बार्गेनिंग, नहीं मानते क्योंकि शॉपकीपर्स भी क्या करें, उन्होंने भी आगे से जहाँ से माल उठाया जाता है तो काफ़ी उनको भी रेट्स हाई मिल रहे होते हैं, कुछ वो अपना प्रॉफिट भी ज़्यादा रख रहे होते हैं। आप अक्सर यहाँ आती रहती हैं या आज फर्स्ट टाइम आई हैं? नहीं, अक्सर आते हैं, ज़्यादातर शॉपिंग यहीं से करते हैं, जो कैजुअल शॉपिंग होती है यहीं से करते हैं। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि पहले की निस्बत अब किस हद तक महंगाई हो चुकी है? प्राइसेस डबल हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इस्लाम। अच्छा इस्लाम साहब, आपकी ये शॉप है? जी 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 शॉप तो आप हमें ये बताएं कि क्या रेट है आपके? हमारे मुख्तलिफ रेट है। पहले जो हम चीज़ लेते 1200, 900, 950, अभी वही चीज़ हम लेंगे 2500, 2400, 2700, आधे से ज़्यादा ऊपर चला गया रेट इस टाइम। तो ज़ाहिर बात है महंगाई है, बहुत महंगाई है, हम क्या करें। तो लोग फिर ख़रीदते हैं क्या? लोग उस तरह मज़ा नहीं है जो पहला था, जैसे अभी पहले हम करते थे सेल 40,000, 45,000, अभी 12,000, 13,000 रुपये सेल करते। क्या रेंट देते हैं आप अपनी शॉप का? अभी हमारे पास मुख्तलिफ रेट है, 2500 वाले। नहीं, इस दुकान का क्या रेट है? दुकान है तो लाट में नहीं। हाँ, ये तो हमारे पीछे लाट में हुए। हाँ, तो अभी रेटें जो है ना मुख्तलिफ रेटें बहुत कम हो गए। हाँ, तो आप हमें ये बताएं कि यहाँ पे जो लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो वो फिर आपसे लड़ाई झगड़ा करते हैं कि कम करें रेट, क्यों इतने हाई रेट क्यों हैं? बिल्कुल करते। वो पहले बोल रही ये चीज़ आपको 1500, 1200 में मिलता है, अब आजकल 3000, 2500 के देने कह रहे कोई इंसाफ करो, मुसलमान ही नहीं है। लोग 100 बातें कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनको बनाना पड़ते हैं, बनते नहीं है। तो आप इमरान खान साहब से क्या अपील करना चाहते हैं, ये हमें बताएं। हम खान साहब को पक्का सपोर्टर है, हमने उनको वोट दिए, ठीक है, लेकिन आप मेहरबानी करो, थोड़ा सी महंगाई को थोड़ा कंट्रोल करो। इतनी महंगाई है, लोग रो रहे बिल्कुल। 1200 रुपये किलो हो गया, घी 350 रुपये किलो हो गया, बिल्कुल आवाम रो रहे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी रिहान ताहिर मेरा नाम है। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? जी मैं ज़िला बहावनगर, तहसील बहावनगर से। यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ मैं तरनौल में अपनी सिस्टर के घर आया हुआ हूँ। तो यहाँ आप क्या शॉपिंग करने के लिए आए हैं? बस कुछ ख़ास नहीं है, बस बच्चों के लिए कुछ शूज़ वगैरह लिए हैं, कुछ जॉगिंग के लिए मैंने अपने लिए भी शूज़ लिए हैं। तो किस रेट पे आपको शूज़ मिले? वैसे देखा जाए तो यहाँ पे क्वालिटी अच्छी है, लेकिन थोड़े से कॉस्टली हैं, पर चीज़ अच्छी यहाँ से मिल जाती है। तो कितने में आपको शूज़ मिले? जी शूज़ तो जो बच्चों के हैं वो तकरीबन 400, 500 के मिले हैं। तो 5-6 सेट लिए हैं मैंने, और जो मैंने अपने लिए जॉगिंग के लिए हैं वो 1500 रुपये के लिए हैं। तो क्या शूज़ महंगे हो गए हैं? जी पहले से तो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। महंगाई के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। यही शूज़ तकरीबन 700-800 रुपये के मिल जाते थे, अब ये अगर 3500, 3000 से कम शूज़ नहीं दे रही हैं। तो जो आपने 400 के शूज़ लिए उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वो बच्चों के शूज़ हैं, वो यूज़ेबल हैं, तो वो कौन सा ब्रांडेड हैं लेकिन यूज़ेबल हैं, तो लेकिन ठीक हैं। लेकिन महंगाई के बारे में बात करें तो वो महंगाई काफ़ी हो चुकी है, और मतलब जो बच्चों की चीज़, अगर हम अशियाई ज़रूरियात के बारे में बात करें तो वो किस हद तक जो है ना लेवल, उनका लेवल कहाँ तक है? ज़रूरियत की बात की जाए तो लेवल तो आजकल हाई प्रोफाइल हो चुका है। जब से ये पीटीआई की गवर्नमेंट आ चुकी है, हम इसके बारे में कमेंट जितने देंगे वो ही कम है, ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। इतना ही बता सकते हैं कि जो एक चीज़ें नॉर्मली होनी चाहिए थी वो चीज़ें नॉर्मल नहीं अब मिल रही। तो इसी वजह से हुकूमत को चाहिए, मैं इमरान खान साहब से, वज़ीर आला साहब से पर्सनल रिक्वेस्ट करूँगा कि इनको थोड़ा सा महंगाई को थोड़ा सा कंट्रोल करें, क्योंकि ये गरीब आदमी की पहुँच से बहुत दूर हो चुकी हैं ये चीज़ें। अच्छा, तो अगर नवाज शरीफ की हुकूमत और इमरान खान की हुकूमत को अगर देखा जाए तो आप किसको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे? जी देखा जाए तो जो इमरान खान साहब हैं वो मतलब अकेले जंग लड़ रहे हैं, तो उनको मतलब महंगाई के लिहाज से तो देखा जाए तो वो वैसे वो अकेले तो नहीं है, वो तो पूरी आवाम को साथ लेके चल रहे हैं। नहीं, ये महंगाई के हवाले से नहीं, वो अकेले ही चल रहे हैं। किसी को मतलब अपने आसपास के मशीरों से पूछ लेते हैं ये क्या ये हमारी हुकूमत ठीक चल रही है, तो पीछे से मतलब नीचे से देखते नहीं है ना, उनको पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इमरान खान को खुद देखना चाहिए कि हमारी प्राइस क्या कहाँ जा रही हैं। अब देखा ना 5 रुपये अचानक से बढ़ा दिए, 1 रुपये की समरी थी और 5 रुपये जो अचानक से पेट्रोल बढ़ा दिए हैं। तो जो चीज़ महंगी हो जाइए, पाकिस्तान के सबसे गंदा कानून मैं बताऊँगा कि महंगाई के हवाले से, कि अब जो पैम्परों का पैकेट था मैं पहले बच्चों के लिए लेता था वो 700 रुपये का था, तो अचानक से 1200 रुपये का हो गया, फिर वही मतलब रेट हुआ, तो फिर वो वहीं की वहीं खड़ा रहा चीज़।
मतलब वो 700 पे नहीं आया। अच्छा, क्या आप इमरान खान साहब से क्या कहना चाहेंगे? जी, इमरान खान साहब से यही कहूँगा कि उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मतलब बड़ी स्ट्रगल की है इसको हुकूमत अपनी बनाने में, तो उतनी ही थोड़ी सी स्ट्रगल इस पे कर लें, महंगाई को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, तो मेरा ख्याल है कि ये नेक्स्ट भी आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आंटी आप? बिल्कुल ठीक। कहाँ से आई हैं? करक से। यहाँ कहाँ रहती हैं? 26 नंबर। अच्छा, तो क्या शॉपिंग कर रही हैं आप? ज़रूरत तो हर चीज़ की है, लेकिन महंगाई की वजह से कुछ ख़रीद नहीं सकते। बच्चे तो बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी डिमांड महंगाई की वजह से एक तनख्वाह उसमें कुछ नहीं हो सकता। महंगाई बढ़ रही है, तनख्वाह वहीं की वहीं रुकी हुई है। इस वजह से हम कुछ भी जो हमारा दिल चाह रहा है, बच्चों का चाह रहा है, वो कुछ भी ख़रीद नहीं सकते। तो आप यहाँ से राशन की भी जो है वो शॉपिंग करती हैं? जी, राशन की भी करते हैं, बच्चों के लिए भी करते हैं, अपने लिए भी करते हैं, लेकिन बजट इतना नहीं है हमारे पास कि हम अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि पहले आपका जो राशन है पूरे महीने का जो आप लेती थी, उसमें और अब में कितना फ़र्क आ गया है? उसमें तो बस हम गरीब लोग हैं, 30-40 हज़ार हमारी आमदनी होती है, उसमें बस गुजारा हो जाता था। अब तो 80 में भी महीना नहीं चलता। आप जो पूरा घर का राशन होता था वो कितने का आता था आपका? 30-40 तक, 35-40 मैक्सिमम। और अब तो 75-80, जो कि हमारी अप्रोच से बहुत बाहर है। तो आप क्या कहना चाहेंगी, जो हमारी हुकूमत है उससे क्या अपील करना चाहेंगी? हुकूमत खुद सोचे कि उसे क्या करना चाहिए। आवाम रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, स्कूल की फ़ीस, दूध, हर महीने दूध के रेट बढ़ जाते हैं। अब हुकूमत खुद सोचे कि उसे क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हाजी नासिर खान। कहाँ से आए हैं आप? लक्की मरवत से। अच्छा, तो क्या शॉपिंग की है आपने? बस मेरे साथ वो बच्चे भी आए हैं और हम बच्चों के साथ आए जुमा बाज़ार पे। माशाल्लाह, तो इधर चप्पल वगैरह और शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं इधर। तो क्या यहाँ पे किस रेट पे आपको जूते वगैरह मिले हैं? जूते तो माशाल्लाह सस्ते हैं, लेकिन हम तो वो पुराने लीडरों की वजह से हम भी ये भुगतना पड़ते हैं इसका। महंगाई तो है, लेकिन महंगाई इंशाल्लाह हम भी हुकूमत के साथ ताउन भी करेंगे और इमरान खान से हम भी खुश हैं। अच्छा, इतनी महंगाई होने के बावजूद भी आप उससे खुश हैं? जी हाँ, हम खुश हैं इसलिए कि वो पुराने लीडर हैं, जरदारी साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, वो उसकी वजह से हम पे ये अजाब नाजिल हुआ है। लेकिन देखा जाए तो उनकी हुकूमत में तो इतनी महंगाई नहीं थी। उसकी बिल्कुल ये ठीक है, लेकिन ख़जाने तो खाली थे उसकी वजह से। तो क्या ख़जाने जो हैं वो गरीब आवाम से भरे जाएंगे? या है क्यों नहीं, लेकिन बस इंशाल्लाह आइंदा हमारे नस्लों के लिए ये इमरान खान जो है ना कुछ करना पड़ेगा इंशाल्लाह। 4 साल तो हो चुके हैं, 4 साल में तो महंगाई की सतह दिन ब दिन ऊपर ही जाती जा रही है, तो कब फिर बेहतरी आएगी? इंशाल्लाह इमरान खान तो ख़ुद भी कहेगा कि इंशाल्लाह थोड़ा सब्र कर लें। हम तो इसी इंतज़ार में हैं कि हम थोड़ा सब्र कर लेंगे इंशाल्लाह। तो इसी सब्र में अगर गरीब आवाम भूखी मर गई तो फिर क्या होगा? ये तो बात ठीक है आपकी, लेकिन आप खुद देखें ना कि जो पहले का, आप हमें ये बताएं कि पहले आपके घर का राशन कितने में आता था और अब कितने में आता है? राशन है, थोड़ा महंगाई है, लेकिन हम भी इंशाल्लाह इसका मुकाबला कर लेंगे महंगाई का। ये हमारा फ़र्ज़ है, हम भी इसका, और ये हमारा वो जो है ना पुराने लीडर, इसकी वजह से हमारे ऊपर अजाब आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नोमी आसिफ। आपका क्या नाम है? चंदान आसिफ। अच्छा, आपने क्या शॉपिंग किया यहाँ से? हमने यहाँ बस ड्रेस वगैरह लिए, कपड़े वगैरह और बेड शीट्स वगैरह लिए हैं। तो किस रेट पे आपको मिले हैं यहाँ से? अब तो काफ़ी चीज़ें महंगी हो गई, महंगाई काफ़ी बढ़ गई है। अब छोटी छोटी जो आम रूटीन की डेली चीज़ें लेनी होती है वो भी अब अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो हर चीज़ महंगी हो गई है। तो आपका जो है यहाँ से आपने जितनी भी शॉपिंग की है, इसमें और पहले जो आप शॉपिंग करती थी कितना फ़र्क आया है? काफ़ी फ़र्क आया है। पहले तो इतनी नहीं थी महंगाई, अब दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। अब जो है वो चीज़ें लेनी मुश्किल हो गई है।
अब समझ नहीं आ रही कि क्या क्या चीज़ें लें, तो महंगाई तो काफ़ी बढ़ गई है। यहाँ पे आप हर फ्राइडे को आती हैं या कभी कभार आती हैं? कभी कभार। तो कभी कभार में भी अब जब आज आप आई हैं तो क्या पिछली बार जब आप आई थी उसमें और अब में कितना फ़र्क है? फ़र्क तो है। अब देखिए पेट्रोल महंगा हो गया है, CNG बंद है, CNG मिल ही नहीं रही है। अब आगे से वो कहते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया इसलिए चीज़ें महंगी होती जा रही हैं ना। तो जब भी हम आते हैं तो महंगाई ही मिलती है। मतलब अगर पिछले उसको देखा जाए, कंपेयर करें, तो आगे जब हम आते हैं नेक्स्ट डेज़ में तो और चीज़ें महंगी हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इमरान जी। अच्छा इमरान साहब, हमें बताएं कि केले का क्या रेट चल रहा है? केले का रेट इस वक्त चल रहा है जी 80 रुपये दर्जन। इतना महंगा? मतलब ये है ना, आजकल महंगाई वैसे ही बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए केला भी महंगा है। नहीं तो आजकल केला बिकता था 40 रुपये और 50 रुपये दर्जन। 40-50 से एकदम से 80 पे पहुंच गया है। 80 रुपये दर्जन पे मतलब बिक रहा है अभी ना। कल इसका रेट क्या था? कल भी 80 रुपये रेट चल रहा है। और मतलब कि इससे पहले क्या रेट चल रहा था? इससे पहले तो ज़रा ज़्यादा था रेट, लेकिन अभी ज़रा डाउन हुआ है, लेकिन फिर भी महंगा है आवाम के लिए, क्योंकि रेट अगर 40-50 हो तो वो बिकता है। क्या ये जो कल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया उसके बायस इसकी कीमत एकदम से बढ़ा दी गई है? जी जी, उसकी वजह से मतलब इस पर भी असर पड़ा है, क्योंकि इसकी कीमत जो है 80 रुपये हो गई है, इसलिए। दूसरा मंडी में भी ज़रा महंगा हुआ है केला। मंडी का क्या रेट है? मंडी का पहले रिंग जहाँ पे 17-18 हज़ार का मिलता था, आजकल वहाँ पे मिल रहा है 20-22 हज़ार रुपये का। मतलब 4-5 हज़ार रुपया रिंग महंगा हुआ है। तो उसमें फिर आपको क्या प्रॉफिट होता है? प्रॉफिट तो कुछ नहीं है, आजकल महंगाई है, क्योंकि प्रॉफिट तो बहुत कम हो गया। तो लोग खरीदते हैं? कम खरीद रहे हैं लोग। देखिए ना, बाज़ार बिल्कुल खाली पड़ा है आपके सामने, लोग कम आ रहे हैं बहुत। पहले की निस्बत बहुत कम खरीदारी हो रही है। जी जी, कम खरीदारी हो रही है। आप हुकूमत पाकिस्तान से क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपील ये खान साहब से करना चाहते हैं कि ज़रा कोई महंगाई पे कंट्रोल करे, क्योंकि गरीब आवाम बहुत तंग है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का जी। क्या खरीद रहे हैं यहाँ से? यहाँ पे फ्रूट खरीदने हैं जी, सब्ज़ी वगैरह लेने हैं। फ्रूट हम गरीब कहाँ खरीद सकते हैं, महंगाई इतनी हो गई है कि फ्रूट खरीदना हर इंसान के बस की बात नहीं है। तो सब्जी का क्या रेट चल रहा है? उसमें भी कोई अशिया महंगी जा रही है, करेला 100 रुपये से ऊपर जा रहा है। तो गरीब बंदा यही सोच सोच के परेशान है कि सब्ज़ी पूरी करे, क्या करे। फ्रूट तो हम गरीब खा ही नहीं सकते। तो खान साहब ने महंगाई इतनी कर दी है, टैक्स इतने लगा दिए कि गरीब बंदे को सब्ज़ी खाना ही मुहाल हो गया। क्या नाम है आपका? फैज़ान नाम है मेरा। अच्छा फैज़ान साहब, हमें ये बताएं कि महंगाई किस सतह पर है? मैडम आपको क्या बताएं, हमें तो समझ नहीं आती कि हम करें क्या। एक तो काम नहीं है, ठीक है ना, जिस दिन काम होता है उस दिन लॉकडाउन होता है। 2 दिन ये है कि भाई 3 दिन बल्कि लॉकडाउन है, और 1-2 दिन में बंदा कितना ही कमा लेता है, कितना ही कस्टमर आ जाता है। और अब पेट्रोल देखे किधर जा रहा है, ठीक है। आटा चीनी और घी को तो बंदा हाथ ही नहीं, 330 रुपये का घी है। क्या पेट्रोल की महंगे होने पर बाकी जो ज़रूरियात की अशिया ज़रूरियात हैं उन पे भी कोई फ़र्क पड़ा है? जी मैडम, हर चीज़ महंगी हो जाती है। पता है जब पेट्रोल महंगा मिलेगा ना, गाड़ी वाले को हमसे किराया लेगा बहुत ज़्यादा, फिर ऑटोमेटिक इन चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा। अब देखें आलू को देख लें, 200 तो 70 रुपये धड़ी है। प्याज भी इसी तरह 200 तो पता नहीं क्या रेट लगा, 304 रुपये रेट लगा हुआ है आज प्याज का। अब ये गरीब आवाम किधर जाएगी? तो आप हमें ये बताएं कि जो पहले वाली हुकूमत थी उसमें और इमरान खान की हुकूमत में कितना फ़र्क है, और किस तरह से आप उसको अगर उसका मुआवजा किया जाए तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम आपको एक मैं बात बताऊं, महंगाई तो देखें पुराने टाइमों से चलती ही आ रही है। बात आती है ना जब इमरान खान की, तो वो हमारे से खून भी मांगे ना, वो भी हम देंगे। ये 400 रुपये लीटर भी अगर पेट्रोल हो जाए हम खरीदेंगे। कैसे खरीदेंगे? आप कह रहे हैं कि हमारे पास काम नहीं है, तो जब आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप कैसे खरीदेंगे 400 रुपये लीटर पेट्रोल? क्या करेंगे मैडम, हम अपनी ज़मीनें बेच देंगे, हम रोड पे आ जाएंगे, बच्चों को हम कहेंगे तुम लोग यार तुम लोग भी अपना खून दो। अच्छा आपके पास ज़मीनें हैं, तो जो गरीब आवाम है जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, ज़मीन तो दूर की बात, तो वो क्या करेगी, वो कैसे ज़िंदा रहेगी? बस मैडम फिर ये है कि अब हम अल्लाह के आगे फरियाद ही कर सकते हैं, और इंशाल्लाह अच्छा टाइम लाएगा इमरान खान, हमें उम्मीद बहुत है इस पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। हालात तो आपके कुछ ठीक नहीं लग रहे, गर्मी बहुत है ना? गर्मी बहुत है और महंगाई भी बहुत है। अच्छा महंगाई भी बहुत है। जी। क्या क्या खरीदा है आपने? बस बच्चों के लिए कपड़े खरीदे हैं, जो 1 महीने की तनख्वाह वो बच्चों के कपड़े में चली जाती है। अब बंदा घर का खर्चा चलाए, ये बच्चों के कपड़े ले, क्या करे। तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। महंगाई इमरान खान साहब की हुकूमत में बहुत ज़्यादा है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इमरान खान साहब को? इमरान खान साहब कहते हैं अब ये उतर ही जाना चाहिए इनको, क्योंकि इनसे तो ये हो नहीं सकता है। मुल्क चलाने के लिए तो ये चीज़ तो नहीं चलती। तो इनकी जगह किसने आना है फिर? देखें जो अब जो अच्छा बंदा, अब सबको तो आजमा चुके हैं,
कौन अच्छा है आपकी नज़र में? हमारी नज़र में तो अभी कोई भी नहीं है ऐसे, किसको आना चाहिए। जो अच्छा बंदा वो आए इमरान खान की जगह पे, कम अज़ कम महंगाई की। आजकल तो अपनी नज़र में सब अब खुद ही अच्छे होते हैं, वैसे कोई दूसरा तो किसी की नज़र में अच्छा नहीं होता। गरीब आवाम के लिए तो ये होता ही है ना, क्या करे। गरीब आवाम तो कहती है मैं खुद ही बैठ जाऊँ, तो कम अज़ कम अपने लिए तो कुछ हो ना। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि आज हम मौजूद थे इस्लामाबाद के एक हफ्तावार बाज़ार में और यहाँ पे मौजूद लोगों से हमने महंगाई के हवाले से बात की और लोगों का कहना है कि महंगाई इस वक्त आसमान से बातें कर रही है और आलू प्याज की कीमतें तो आपने खुद देखी। और अगर आप हमें महंगाई के हवाले से कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।